आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। डेफिनेशन देखिए इसकी। डेफिनेशन ए फर्स्ट ऑर्डर differential equation is said to be linear if it can be written in the form किस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाए तो वो क्या बन जाएगी, लीनियर। ठीक है जी, लीनियर है ये। बट व्हाट इज द पी एंड क्यू, वेयर P and Q are constants or function of x only, यानी कि वो फंक्शन ऑफ x रहेंगे, दैट इज नॉट ऑफ y, y के फंक्शन नहीं होंगे p और q, या तो वो कांस्टेंट होंगे या क्या होंगे, वो फंक्शन ऑफ x होंगे ओनली, y के फंक्शन नहीं होंगे। तो इट इज़ दिस इक्वेशन इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या यही फॉर्म होती है इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या इसके अलावा कुछ और फॉर्म नहीं हो सकती? तो सेकंड जो इक्वेशन हो सकती है वो ये हो सकती है, इसको इस तरीके से लिख दें कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स। अब y की जगह क्या चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा, और दिस इक्वल टू क्यू डैश। तो ये सेकंड फॉर्म हो सकती है इसकी लीनियर की। अब यहाँ पर जो y है वो क्या बन गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम सोल्यूशन निकालते हैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कई बार हमारा ये फॉर्म नहीं बनता, तो फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो भी ये भी लीनियर, तो x में सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो p डैश एंड q डैश है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y ओनली और कॉन्स्टेंट्स। ये फंक्शन ऑफ y ओनली होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो ये दो फॉर्म बन सकती हैं, दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द वर्किंग रूल ऑफ फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वर्किंग रूल लिखते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या है आपके पास। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम, पुट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हैं आपके पास, या तो वो होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश। यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x ओनली है, यहाँ पर p डैश और q डैश किसके फंक्शन है, y के ओनली, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला यूज करना आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। अगर ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, और सेकंड के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो वाला ये होगा, ये वाला होगा। फर्स्ट टू फर्स्ट और सेकंड टू सेकंड, क्योंकि ये यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy। स्टेप 3 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा फॉर ये फर्स्ट के लिए है, फॉर सेकंड मीन्स कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस c, और सेकंड के लिए जो सोल्यूशन आएगा इसका क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन
क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस का सी डैश, वेयर सी एंड सी डैश इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी एंड सी डैश आर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आपको ये करना था। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, आइए इस पे बेस्ड आइए है, सॉल्व x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो मुझे क्या चाहिए, दो फॉर्म में से कोई सी फॉर्म मिल जाए। तो मैं फर्स्ट फॉर्म बना के देखता हूँ कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट टाइप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y क्यूब, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ पर y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, x को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि ये इस कन्वर्ट में, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो क्या हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश। चेक करते हैं इसको। तो क्या किया हमने डी एक्स बाई डी वाई को उधर ले गए, वाई को इधर ले आए, तो x प्लस के 2y क्यूब अपॉन में y इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, ये आ जाएगा। और यहाँ से चेक किया तो क्या है आपके पास, यहाँ से ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई दिस इक्वल टू एक्स अपॉन में y और प्लस के 2y स्क्वेयर, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से ये मिला कि डी एक्स बाई डी वाई माइनस के 1 अपॉन वाई इंटू में एक्स इक्वल टू 2y स्क्वेयर। तो ये सेकंड वाली फॉर्म बन गई, बिकम्स सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म बन गई आपके पास ये। अगर ये सेकंड फॉर्म बन गई तो सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप फर्स्ट था ये आपके पास, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर p डैश इंटू में डी वाई दिस इक्वल टू e की पावर, व्हाट इज p डैश, p डैश आपके पास ये है, दिस इज द p डैश माइनस के 1 बाई वाई और डी वाई, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा e की पावर माइनस के log y बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, इक्वल टू e की पावर log इंटू वाई की पावर -1 बन जाएगा। और e log क्या बन जाएगा, 1। तो ये फार्मूला इस टाइप का हमारे पास बहुत यूज़ होगा, 1 बाई वाई आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है आपके पास स्टेप 3 में, स्टेप 3 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी इंटू में dx प्लस का c, ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिला आपको ये, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू डैश क्या था आपके पास, क्यू डैश 2y स्क्वेयर था, दिस इज द क्यू डैश 2y स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1 अपॉन वाई dx प्लस का c। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपॉन में y इक्वल टू y से y कैंसिल, और क्या आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस का c। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप, जो इस टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। तो आप बताना इसको करके क्या आंसर आएगा।
और यहाँ पर जो आपको नोटिस करना वो थोड़ा जो कैलकुलेशन करना है, एक तो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना आपको कि कौन सी फॉर्म बनाए हम। सेकंड जो आपको थोड़ी ही दिक्कत आएगी वो कहाँ आएगी, इसमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में, या दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हुए आपको थोड़े फार्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आइए और देखते हैं क्वेश्चन ट्राई करके। ये है सॉल्व x इंटू कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो हम दो फॉर्मेट बना सकते हैं इसके। कौन सा फॉर्मेट बनता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स का कन्वर्ट करके देख लें। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना हमारे पास, इस एक्स कोस एक्स को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस के वाई बाई एक्स इंटू एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस में कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स और 1 बाई एक्स सीकेंट एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। क्योंकि वो x कोस एक्स से थ्रू आउट डिवाइड किया है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट x आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा फॉर्मेट आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस में टेंजेंट x इंटू में y इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू में सीकेंट x। ठीक है जी। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बन गया, जिसमें ये p है जो आपके पास, दिस इज द टेंजेंट x, और q आपके पास क्या है, सीकेंट x बाय टेंजेंट x, दोनों ही फंक्शन x के हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टेप सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि e की पावर p dx दिस इक्वल टू e की पावर टेंजेंट x। देखिए यहाँ पे p क्या है, एक्चुअली में हमारे पास x थ्रू आउट बाहर था तो x से x कैंसिल हो गया और एक x यहाँ बच जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो टेंजेंट x प्लस 1 बाई एक्स, दिस इज दी p। ओके, तो ये p है आपके पास। तो यहाँ पे p dx टेंजेंट x और प्लस के 1 बाई एक्स दिस dx, ये आएगा आपके पास। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे e की पावर को तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट x प्लस में 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा, log ऑफ x, और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर log ऑफ x इंटू सीकेंट x, इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू x सीकेंट x के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x सीकेंट x, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एंड इंटीग्रेटिंग q, व्हाट इज q, 1 सीकेंट x बाय x, दिस इज द q, एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर x सीकेंट x, और यहाँ पे क्या आएगा, dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। ये सीकेंट स्क्वायर x dx का इसका क्या आ जाता है, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इंप्लाइज y इंटू एक्स सीकेंट x, दिस इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x प्लस के c इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था कि आप जो यहाँ पर सीख रहे हैं वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब जो इक्वेशन लीनियर नहीं है बट उनको हमें रिड्यूसिबल करना है, देखिए कैसे करते हैं उनको। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होगी आपके पास, ये एफ वाई एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ वाई इक्वल टू क्यू।
तो इस टाइप की फॉर्म होगी, P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट, x ओनली और कांस्टेंट, ये हो सकते हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट एफ वाई इक्वल टू वी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से कन्वर्ट बन गया डी वी बाई डी एक्स प्लस के पी एफ वी वाई की वैल्यू क्या थी वी, पी वी इक्वल टू क्यू। देखिए ये फॉर्म क्या बन गई आपके पास, लीनियर फॉर्म बन गई, कन्वर्ट हो गया ना ये फंक्शन। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि इस टाइप की फॉर्म ना हो, फिर कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, तो फिर आपके पास ऐसी हो सकती है सेकंड फॉर्म में कि एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, प्लस पी डैश इंटू में एफ एक्स इक्वल टू क्यू डैश, ये आपके पास हो, वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली और कांस्टेंट या कांस्टेंट होंगे। अब इसमें पी डैश और क्यू डैश हैं जो, इनका हमें कुछ नहीं करना फिलहाल। अब इसको लिनियर बनाना, रिड्यूस कर रहे हैं हम इक्वेशंस को, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वी, ये पुट किया, और जब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी वाई और इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। और जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स डी वाई बाई की वैल्यू क्या आ गई, डी वी बाई डी एक्स प्लस में पी डैश एज इट और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वी, दिस इक्वल टू क्यू डैश, सॉरी डी वी बाई डी एक्स, डी वाई, ये वाई है, डी वाई डी वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये भी लीनियर हो गई और ये भी लीनियर हो गई, रिड्यूस कर लिया आपने। अब जो बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप या इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन किस में आएगा, वी में, और वी में सॉल्यूशन आएगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट में वी को रिप्लेस कर देंगे जो फंक्शन था आपके पास, तो वो आपके पास ओरिजिनल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास निकल के। अब यहाँ पे मैं लगे हाथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। बर्नौली इक्वेशन एक पर्टिकुलर केस है इसी फॉर्म का, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन ये क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, क्यू वाई की पावर एन। अब एन जो है ना तो वो 0 है और एन नाइदर 1 है, ना ही एन आपके पास इसकी वैल्यू 1 है, एक्सेप्ट तो एन आपके पास कांस्टेंट है, एन क्या है आपके पास, एन इज कांस्टेंट, मीन्स 0 और 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, एन कांस्टेंट है। तो इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, इसको बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे हम। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, थ्रू आउट वाई एन से इसको डिवाइड कर देंगे। जब वाई एन से थ्रू आउट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ y की पावर माइनस एन बन जाएगा, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस में पी y की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, 1 माइनस एन बन जाएगा, 1 माइनस एन आ जाएगा और इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि आप इसी इक्वेशन कैसे बन गई, रिड्यूसिबल टू लीनियर करेंगे इसको, तो पुट क्या किया आपने,
पुट किया y की पावर 1 माइनस n को v पुट किया, और जब y माइनस तो यहाँ से 1 माइनस एन इंटू क्या जाएगा आपके पास y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ से अब आपके पास ये तो केस बदल गया, देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर चला गया, ये 1 अपॉन डी एन 1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये आपके पास ये आ जाएगा रिप्लेस रिड्यूसिबल होकर के 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, और क्या कह सकते हैं इसको, और डी वी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन इंटू वी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। दिस इज़ द रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। बर्नौली इक्वेशन को किस में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू में 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन इंटू में दिस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q इंटू ई की पावर 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर इस टाइप का लीनियर बन गया, लीनियर करने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे y 1 माइनस एन क्यों आया, क्योंकि हम ये v का सॉल्यूशन लिखे तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, और v की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे y की पावर 1 माइनस एन, तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्टली इसको लिख दिया। तो दिस इज़ द लीनियर फॉर्म। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस। क्वेश्चन ये है आपके पास, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन टू वाई इक्वल टू कोस स्क्वेयर वाई। अब इसका सॉल्यूशन करना आपको, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करिए कि यहाँ फंक्शन तो y का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर भी फंक्शन यहाँ पे जो p है वो भी कॉन्स्ट फंक्शन ऑफ x ओनली है, बट यहाँ q में फंक्शन ऑफ y ओनली। तो हम क्या करेंगे, इसको थ्रू आउट फंक्शन ऑफ x बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, कोस स्क्वायर वाई को डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई, दिस इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साइन टू वाई को खोल लिया, इसको 2x बन जाएगा साइन वाई कोस वाई अपॉन में कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x टेंजेंट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये फंक्शन बन गया इस टाइप का कि दिस इज द एफ वाई एंड दिस इज एफ डैश वाई। तो पुट क्या करेंगे, पुट टेंजेंट वाई इक्वल टू वी, तो क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इन डेरिवेटिव किया, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये टोटल किस में चलेगा डी वी बाई डी एक्स में प्लस में 2xv और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब विच इज लीनियर इन v एंड x, v और x में क्या आ गई है लीनियर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका इसके, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर 2x, ये वाला 2x dx दैट इज e की पावर x स्क्वेयर। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में व्हाट इज एक्स क्यूब, क्यूब दिस इंटू में e की पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी। अब इसको आप सिंपल सोल्व करना है, एक्स स्क्वेयर को t पुट कर लीजिए, और जब उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा निकल के, और v को बाद में रिप्लेस किससे करना आपने टेंजेंट y से करना है।
v को किससे रिप्लेस करना है, टेंजेंट वाई। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा, इसको थोड़ा सा स्टेप आप छोटा बनाने के लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा, दिस इज द टेंजेंट y इक्वल टू 1/2 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बर्नौली बेस्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 एक यहाँ पे सोल्व एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। इसका सॉल्यूशन करना आप। तो कैसे करें सॉल्यूशन इसका? तो रीराइट कर लेते हैं हम इक्वेशन को। रीराइट किया तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस के एक्स वाई। डी एक्स को उधर डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस के एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन। तो ये बर्नौली फॉर्म बन गई आपके पास। फॉर्म बन गई है आपके पास। एन यहाँ पे आपके पास क्या है, एन इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को थोड़ा डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स वाई की पावर माइनस 2, ये आ जाएगा डिवाइड किया, माइनस एक्स वाई की पावर माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे। पुट क्या करना है, पुट y की पावर माइनस 1 इक्वल टू वी। तो क्या बन जाएगा, -1 बाहर निकाला और y की पावर माइनस 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और आपके पास क्या मिल जाएगा, ये -1 इधर से कहाँ हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा -1 इंटू में डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई 1 माइनस पावर माइनस 1 को क्या पुट किया था, v इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी। और जब इसको थोड़ा और कैल ठीक किया तो क्या आ गया आपके पास, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स प्लस के एक्स वी इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, विच इज़ लीनियर इन v एंड x, विच इज़ लीनियर इन v एंड x। v और x में ये लीनियर है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप। तो सिंपली जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका जो आएगा, इंटीग्रेटिंग में लिख देता हूँ डायरेक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा इसका वो आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये सॉल्यूशन आ जाए। और जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो आएगा y की पावर माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दोज इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर बट वी कैन मेक them linear by reducible to linear form. Thank you.